चलिए गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैं चित्रांश दादेश आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर लर्न एंड शेयर। और आज हम बात करने वाले हैं द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स नाम करके एक पोएट्री है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर जो है वो सोनेट्स लिखने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। सोनेट्स का मतलब होता है चतुर्दशपदी। चतुर्दशपदी का मतलब क्या है? 14 पंक्तियों में लिखी गई कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। ऐसी कविता जिसमें मात्र 14 पंक्तियां ही हो सकती है। पंक्तियां बोल रहा हूं, लाइंस बोल रहा हूं, सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं, वाक्य नहीं बोल रहा हूं। 14 वाक्य नहीं, 14 पंक्तियों में लिखी गई कविता को हम लोग क्या कहते हैं कि भैया ये जो कविता है ये एक सोनेट है। ठीक है, तो यही सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर का, ये हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें वो वास्तविक प्रेम की परिभाषा देते हैं कि वास्तविक प्रेम जो है वह कैसा होता है। और मतलब बहुत सारे लोगों ने प्रेम के विषय में बहुत कुछ कहा है, बहुत सारे कवियों ने कहा है, लेखकों ने कहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग विलियम शेक्सपियर का जो प्रोस्पेक्टिव है, उनका जो नजरिया है, इसे देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। मतलब आप लोगों के जो टीनेजर्स जो हैं उनके लिए इस कविता को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में प्रेम जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं। तो वास्तविक प्रेम की पहचान कैसे हो सकती है वो आप इस कविता के जरिए समझ पाएंगे। ठीक है, अभी तो आप लोगों का प्रेम जो है वो बड़ा जोश वाला, तूफान वाला प्रेम होता है। टीनेज का जो आपका लव होता है वो बड़ा ऐसा होता है कि मर जाए कि मार दे किसी के लिए, क्या कुछ ना कर जाए हम लोग। लेकिन क्या वास्तविकता में उस तरह की विचारधारा की आवश्यकता है या नहीं है, इसे देखने का एक मौका ये कविता हमें देती है। तो आइए गाइस, आज हम थोड़ा सा आसमान को गुलाबी रंग का देखेंगे। हैं, आज पढ़ाई से अलग हट करके आप बड़ा थोड़ा सा रूमानीवाद की तरफ जाएंगे और समझेंगे कि वास्तविक प्रेम कैसा होता है। द सोनेट अटेम्प्ट्स टू डिफाइन लव। तो ये सोनेट जो है ये अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है कि डिफाइन कर सके, परिभाषित कर सके प्रेम को, कि प्रेम वास्तविकता में क्या होता है उसे बताने का प्रयास किया गया है। बाय टेलिंग अबाउट व्हाट इज और इज नॉट, ये बता करके दोनों ही चीजें बताता है। टेलिंग बोथ, बोथ मतलब दोनों ही बातें बताएगा। दोनों ही बातें क्या बताएगा? इट इज यानी कि कौन सी चीज प्रेम है, और इज नॉट कौन सी चीज प्रेम नहीं है। किस तरह का व्यवहार, किस तरह की बातें, किस तरह का आचरण, किस तरह की विचारधारा प्रेम है और किस तरह की चीजें प्रेम नहीं है। इन द फर्स्ट क्वार्टरिन यानी कि पहली 3 लाइनों में द स्पीकर सेज दैट लव द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कि लव जो है वह दो वास्तविक दिमागों का, दो वास्तविक दिमाग मतलब दो वास्तविक लोगों का एक होना है, यानी कि उनकी मैरिज है। ठीक है, इज परफेक्ट, ये परफेक्ट है, एंड अनचेंजिंग, अनचेंजिंग मतलब कभी बदलने वाला नहीं है, अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है। प्रेम में कभी परिवर्तन नहीं होता। अगर प्रेम है तो प्रेम है, प्रेम नहीं है तो प्रेम नहीं है। आज के समय में ज्यादातर ये विचारधारा चलती है पहले प्रेम था अब प्रेम नहीं है ना, या अब प्रेम है पहले प्रेम नहीं था। ऐसा नहीं होता, प्रेम में मामला ऐसा नहीं होता। अगर प्रेम है तो प्रेम है, और प्रेम नहीं है तो प्रेम नहीं है। चेंजिंग सिचुएशन इसके अंदर नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों को आज हंसी आ रही है तुम्हें हंसता हुआ देखकर मुझे हंसी आ रही है। तुम लोग है ना शालीनता से, सभ्यता से पढ़ लो, तो मैं शालीनता और सभ्यता से ये कविता पढ़ा दूंगा। नहीं तो देख लेना, मैं किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे हमारे साथ के टीचर को ये कविता पढ़ाने के लिए दूंगा जो फिर वो वैसे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है तो सभ्यता और शालीनता से व्यवहार करेंगे आज हम लोग। तो इट डज नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब है कि प्रेम में आने वाली बाधाओं को ये नहीं मानता। प्रेम किन चीजों को नहीं मानता? तो प्रेम में आने वाली बाधाओं को ये एडमिट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, मानता नहीं है। एंड इट डज नॉट चेंज, और ये बदलता भी नहीं है। व्हेन इट फाइंड चेंजेस इन द लविड वन, जब हमारे प्रेमी में, जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर उसमें परिवर्तन आता है तब भी ये प्रेम बदलता नहीं है। ठीक है ना। तो एक मूवी का बहुत अच्छा सा डायलॉग है इसके ऊपर कि भाई आप जैसे हो वैसे अगर आपसे कोई प्रेम करे तो करे,
आपको बदल कर प्रेम करे तो वो प्रेम नहीं, एक तरीके का सौदा हो जाता है। मतलब ये मूवी का डायलॉग है, मुझे एग्जैक्टली तो डायलॉग याद नहीं है, लेकिन हाँ उसका मेन सेंस ये है। कोई आदमी अगर आपको ये कहे कि यार बाकी सारी चीजें ठीक है, तू अगर ये 3-4 चीजें तेरे में अगर चेंज कर ले तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, और अगर ये 3-4 चीजें चेंज नहीं है तो प्रेम नहीं है, तो वो चीज नहीं होती है ना। तो इफ फाइंड चेंजेस इन द लविड वन, यानी कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे प्रेम, उसके बदलने पर भी उससे प्रेम बदलता नहीं है। ठीक है, प्रेम जैसा है वैसा ही रहता है। विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म हुआ था 1564 में और जिनका निधन हो गया तो 1616 में, द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइटर, यानी कि वे बहुत महानतम कवि है और साथ ही साथ नाटककार है इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा के। वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन बॉर्न टू अ ग्लव मेकर, यानी कि दस्ताने बनाने वाले, हाथ के मोजे जिसको अपन बोलते हैं, वह बनाने वाले एक व्यक्ति थे स्टैनफोर्ड के अंदर, अपन एवन इन इंग्लैंड। तो उसके स्टैनफोर्ड के ऊपर एक एवन नाम का स्थान है इंग्लैंड में। उनके घर में टोटल 8 बच्चे, यानी इनके फादर के कितने बच्चे थे? 8 बच्चे थे। 8 में से शेक्सपियर जो है तीसरे बच्चे थे। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा इन्हें बहुत कम प्राप्त हुई थी। एट 18, 18 साल की आयु में ही मैरिड एने हैथवे, 18 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली थी एने हैथवे नामक एक लड़की से। 8 years हिज सीनियर एंड सून मूव टू लंदन, और 8 साल तक वे जो सीनियर थे उनसे, और फिर वे लंदन चले गए। हिज ग्रेट ट्रेजिडीज, ट्रेजिडीज का मतलब होता है ऐसी कविताएं, ऐसे नाटक जो दुखांत हो। दुखांत मतलब जिनके अंत में आपको, मतलब किसी नाटक को पढ़ते हुए लास्ट में आपको दुख हो, नायक की मृत्यु हो जाए या नायक जो संघर्ष कर रहा है उस संघर्ष में हार जाए, ऐसी इनकी वो है, लेख है, या आप कह सकते हो नाटक है, जिनमें से हेमलेट एक नाटक है, ओथेलो एक नाटक है, किंग लियर एक नाटक है। ही रोट 154 सोनेट्स, इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी है, जिसे हम चतुर्दशपदी भी कहते हैं। 14 पंक्तियों की कविता इन्होंने लिखी है, टोटल 154 लिखी है। सम ऑफ देम आर एड्रेस टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, उनमें से ज्यादा में संबोधित किया गया है एक आकर्षक और युवा आदमी को, जैसे कि द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन whom the poet urges to marry, जैसे कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो है, जिससे कवि जो है निवेदन करता है शादी करने के लिए। अ लव ट्राइंगल टू मैन टू अ विमेन, एक लव ट्राइंगल है जिसमें 2 पुरुष हैं एक महिला है। इज सजेस्टेड इन नंबर ऑफ द सोनेट्स, ये इनके जो बहुत सारे सोनेट्स हैं उनमें से कुछ सजेस्ट की जाती है पढ़ने के लिए। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज 116th सोनेट, 116 नंबर का सोनेट है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर विच डिफाइंस द नेचर ऑफ लव, यानी कि ये 116 नंबर की कविता है, सोनेट है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, जो कि डिफाइन करती है, परिभाषित करती है, किस चीज को डिफाइन करती है? नेचर ऑफ लव को, है ना, ये डिफाइन करती है। हेमलेट पर हैदर थोड़ी है यार, हेमलेट पर तो वो है ओंकारा। देखना देवांशी, चेक करके बताना, हैदर मूवी है हेमलेट पर डिपेंड या फिर ओंकारा मूवी है? ओंकारा मूवी जिसके अंदर विवेक ओबरॉय और क्या नाम है, अजय देवगन, करीना कपूर, ये सब लोग थे। हेमलेट पर तो शायद वो है, या वो ओथेलो पर है, देख के बताना एक बार, शायद मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूं। ओथेलो पर है वो या हेमलेट पर है? चलिए देवांशी देख के बताना मेरे को। तो हम स्टार्ट करते हैं द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। सबसे पहला, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी यानी कि मुझे, नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट, लव इज नॉट लव। अगर मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि जो 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं, या जो 2 लोग हैं जिनके आपस में प्रेम होता है, उन दोनों लोगों के प्रेम में या प्यार में वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं इम्पेडिमेंट को। इम्पेडिमेंट यानी प्रतिबंध को, प्रतिबंध यानी किसी भी प्रकार की बाधा को, किसी भी प्रकार की बाधा को वे स्वीकार नहीं करते हैं। अगर वे बाधा को स्वीकार करते हैं तो लव इज नॉट लव, तो ऐसी स्थिति में वह प्रेम नहीं है। ठीक है,
तो वह प्रेम प्रेम नहीं होता जिस प्रेम में बाधा आने की वजह से, रुकावट आने की वजह से वह प्रेम जो है वह बदल जाए, वह परिवर्तित हो जाए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिले। विच ऑल्टर्स व्हेन ऑल्टरेशन फाइंड्स, ऐसा प्रेम जो कि बदल जाता है जब भी उसमें बदलाव महसूस होता है। ठीक है, तो जब भी किसी प्रेम में बदलाव महसूस होता है, उस बदलाव के साथ में अगर प्रेम भी बदल जाए या प्रेम में भी परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उस प्रेम को प्रेम नहीं कहा जा सकता। और बैंड्स या फिर मुड़ जाए, परिवर्तित हो जाए, विद द रिमूवर टू रिमूव, अगर कोई उसे हटाना चाहे तो उस हटाने वाले के साथ वह प्रेम हट जाए तो भी वह प्रेम नहीं है। तो प्रेम क्या नहीं है, पहली पंक्ति में यह बताया गया है कि कौन सी चीज प्रेम नहीं है। जो किसी भी प्रकार की बाधा को स्वीकार करते हुए बदल जाए, या परिवर्तन सामने आने पर परिवर्तित हो जाए, या फिर रिमूवर के आने पर रिमूव हो जाए, या बेंड हो जाए, मुड़ जाए, परिवर्तन हो जाए, परिवर्तित हो जाए, या अपनी दिशा बदल ले, ऐसा प्रेम प्रेम नहीं होता है। ठीक है, यानी कि प्रेम हमेशा प्रेम ही रहता है, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ प्रेम बदलता नहीं है। नेक्स्ट आता है ओ नो, अरे नहीं, दिस इज एंड एवर फिक्स्ड मार्क, अरे ऐसा प्रेम नहीं है जैसा पहले वाक्य में बताया, पहली पंक्ति में बताया गया, पहले स्टेंजा में बताया गया। प्रेम जो है वह एक फिक्स्ड मार्क की तरह है, यानी कि एक हमेशा रहने वाले, फिक्स्ड का मतलब क्या है, हमेशा रहने वाले निश्चित चिन्ह की तरह है ना। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में घाव का कोई ऐसा निशान हो जाता है जो निशान कभी बदल नहीं सकता, तो वह उस फिक्स निशान की तरह है कि हाँ भैया आप जब तक जिएंगे इस चोट के इस निशान के साथ जीना पड़ेगा। प्रेम भी उस निश्चित निशान की तरह है, चीजों के साथ परिवर्तित नहीं होता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, जो कि टेम्पेस्ट यानी कि आंधी को भी देखता है, आंधी का भी सामना करता है, और कभी भी आंधियां आने पर भी, यानी कि प्रेम में अत्यधिक मुसीबत आने पर भी वह डगमगाता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। जैसा प्रेम है वैसा ही प्रेम हमेशा बना रहता है। इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, यानी कि यह एक स्टार की तरह है। कौन सा स्टार, कौन सा तारा? तो जब रात्रि के समय में नाविक अपने मार्ग को ठीक से नहीं जान पाता तो वह दिशा देखने के लिए एक तारे की तरफ देखता है, जिसे हम कहते हैं द नॉर्दर्न स्टार, जिसे हम लोग भारत में कहते हैं ध्रुव तारा। कौन सा कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। भारत में रात्रि के समय में उत्तर दिशा में चमकता हुआ आपको दिख जाएगा। तो उत्तर दिशा का अगर वह संकेत दे देगा कि भैया ये दिशा उत्तर दिशा है, तो उत्तर की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े हैं तो सीधे हाथ की तरफ आपके क्या हो गया, पूर्व दिशा हो गई, उल्टे हाथ की तरफ आपके पश्चिम दिशा हो गई, और जिधर की तरफ आपने मुंह कर रखा उससे पीछे आपके दक्षिण दिशा हो गई। तो जिस प्रकार संसार में कौन है, ध्रुव तारा है, द स्टार है ना, नॉर्दर्न स्टार है, वो जो सभी घूमते हुए भटकते हुए बार्क यानी कि नाविकों की सहायता करता है रास्ता दिखाने में कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, वैसे ही ध्रुव तारे जैसा प्रेम होता है। हुज वर्थ अननोन, जिसका मूल्य हम लोग नहीं जानते, ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा, अब ध्रुव तारा है तो तारा तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर होगा, आकाश में बहुत ऊपर होगा, तो ये तारे की तरह ही है कि भैया आकाश में बहुत ऊंचाई पर है लेकिन हमसे बहुत दूर है, लेकिन हम इसके वास्तविक मूल्य को नहीं जानते हैं, जैसे हम प्रेम के वास्तविक मूल्य को नहीं जानते हैं। आप अगर अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो आपके माता पिता का प्रेम चाहे आपको दिखाई ना दे, आपको अपने से बड़ा दूर प्रतीत हो, लेकिन आप उस प्रेम का मूल्य अभी नहीं जानते, क्योंकि जब तक वह प्रेम आपको मिल रहा है तब तक वह मूल्यहीन है। जब वह प्रेम मिलना बंद हो जाएगा तब वह प्रेम आपके लिए मूल्यवान हो जाएगा। ये एक सीधी सी बात है। जिस व्यक्ति को जो चीज मिल रही होती है वो चीज उसे नहीं चाहिए होती है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई गुरुजी चैट में प्रेम की डेफिनेशन दे रहे हैं सब अब मैं क्या करूं, कविता ही ऐसी है कि प्रेम के विषय में बात करनी पड़ेगी। आप लोगों की आयु भी ऐसी है कि आपको एक वास्तविक प्रेम को और एक छद्म प्रेम को
जानना चाहिए कि कौन सा प्रेम केवल दिखावे का प्रेम है, आपको फंसाने के लिए, आपको अपनी दिशा से भटकाने के लिए, कौन सा प्रेम वास्तविक प्रेम होता है। वास्तविक प्रेम क्या है, एक तो मिलना बड़ा मुश्किल है ठीक है, और अगर मिल जाए तो सामने वाला व्यक्ति उस वास्तविक प्रेम को समझ ले और उसकी कद्र कर ले, ये भी थोड़ा सा, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पहले तो मिलना ही मुश्किल, और नहीं अगर मिल भी जाए तो उसे सही तरीके से व्यक्ति सहेज कर नहीं रख पाता है ना। कई बार कई लोग ऐसा जीवन में, अभी आप लोग तो बड़े हो रहे हैं, भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे वास्तविक इस तरह वाला सच्चा प्रेम करते होंगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं यार ये तो बेकार काम है। और कोई ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो आपको दिखावे वाला, आडंबर वाला प्रेम करेंगे और जताएंगे कि देखो मैं कितना प्रेम करता हूँ, और आप लोग जा करके उसी गड्ढे में गिरोगे जहाँ पर आपको नहीं गिरना चाहिए। ये मानव प्रवृत्ति है, जो चीज़ सहजता से बहुत आसानी से मिल जाए तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, उस चीज़ का मूल्य घट जाता है कि यार ये तो क्या है, ऐसे ही है, चलो छोड़ो। और जो चीज़ बड़ी मुश्किल से, बड़ी तपस्या से मिले, उस चीज़ को ऐसा लगता है हाँ इसका कोई महत्व है, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रेम में ऐसा नहीं होता है ना, कई बार सहज रूप से ही मिल जाता है। लव्स नॉट टाइम्स फूल, तो प्रेम जो है वह समय को आप समय से भी समझ सकते हैं, समय को आप परिस्थिति से भी समझ सकते हैं। तो प्रेम जो है वह समय या परिस्थिति का गुलाम नहीं होता है। यानी कि प्रेम अगर है तो सब समय प्रेम रहेगा, चाहे संघर्ष का समय चल रहा हो, चाहे विराम का समय चल रहा हो। और अगर प्रेम नहीं है तो संघर्ष के समय में प्रेम नहीं होगा और विराम के समय में भी प्रेम नहीं होगा, है ना। कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति को, जैसे कहते हैं बहुत सारे लोग, मैं तो देखता रहता हूँ उस पर फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे, किसी व्यक्ति को अगर आपके लिए समय निकालना है तो वो निकाल लेगा, आपसे बात करनी है तो कर लेगा, नहीं निकालना होगा, नहीं करना होगा तो आज तो ये हो गया इसलिए बात नहीं, आज ये हो गया, आज ये काम है, आज फलाना काम है, आज ढिमकाना काम है, ये सब, है ना। बिल्कुल सही बात कह रही है रूही, ये सब मोह माया है, हमें तो नंबर कमाने हैं इस पोएट्री से। ठीक है, तो प्रेम जो है वह समय का गुलाम नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास केम, जैसे कि थ्रो, हालांकि रोजी यानी कि गुलाब जैसे रंग के, या आप कह सकते हो पिंक कलर के जो लिप्स हैं वो, या पिंक कलर के जो गाल हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी सुंदर जो लड़कियां होती है दिखने में, उसके सेंस में कहा जा रहा है कि भैया बहुत सुंदर गालों वाली और होठों वाली लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है। तो उनके लिए भी समय जो है वो, प्रेम जो है समय का गुलाम नहीं है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स, अपने हंसिए को अगर हम मुड़ते हुए देखते हैं, कंपास कम, जब परकाल या दूसरा समय, या जब समय में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन का काल जब आता है, जैसे कि अगर अच्छा समय है तो भी हंसिया मुड़ावा ही रहेगा, और अगर बुरा समय है तो भी हंसिया मुड़ावा ही रहेगा। तो जो चीज, मतलब एक तरीके से यहाँ पर प्रेम को ये बताया गया है कि वह स्थिर भाव से है, वो परिवर्तनशील नहीं है। अब अगर आप, एक छोटी सी बात है कि मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, अगर मैं इसको काम में ले रहा हूं तब भी ये, अगर मेरा काम, मेरी क्लास सही चल रही है तब भी ये ब्लैक कलर का और ऐसा ही रहेगा, मेरी क्लास नहीं चल रही है या सही नहीं चल रही है तब भी ये ऐसा ही रहेगा। ये अपरिवर्तनशील है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, प्रेम जो है वह कभी भी बहुत कम समय में, संक्षिप्त समय में या कुछ सप्ताहों में बदल नहीं सकता। तो प्रेम कभी भी कुछ ही समय में प्रेम नहीं बदल जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा ये तो चलता ही रहता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब उनकी बातचीत बंद हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई जिस दिन तक बात कर रहे थे उस दिन तक प्रेम था, आज बात नहीं कर रहे हैं तो आज प्रेम नहीं है। समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होता है। ब्रीफ आवर्स यानी संक्षिप्त घंटों में या सप्ताहों में सब प्रेम बदलता नहीं है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि ये इसका वहन करता है। जो भी प्रेम करने वाले लोग होते हैं वे इसका वहन करते हैं, भले ही प्रलय के किनारे तक क्यों ना पहुंच जाए, महाविनाश के या महाप्रलय के किनारे तक ना पहुंच जाए, तब तक प्रेम प्रेम ही बना रहता है। मतलब जीवन के अंतिम छोर तक आप ये कह सकते हो कि जब तक जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक प्रेम क्या होता है, समाप्त नहीं होता है। रूही पूछ रही सर लव और स्टडी एक साथ हो सकता है क्या, प्लीज टेल मी।
देखो ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है और इसका उत्तर भी बड़ा विवादास्पद है। एक छोटी सी बात है कि प्रेम के वास्तविक मायने क्या हैं, उसको अगर आप समझोगे तो शायद इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ सकते हैं। इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव आंसर्स भी हो सकते हैं। प्रेम पढ़ाई के साथ हो सकता है अगर प्रेम पढ़ाई में सहायक हो तो। प्रेम पढ़ाई के साथ तब नहीं हो सकता जब प्रेम पढ़ाई में बाधा बन जाए। इसके लिए एक बहुत अच्छा शेर, मेरे को अच्छे से शेर याद नहीं रहते, लेकिन ये शेर बहुत प्यारा है तो मैं थोड़ा सा उसका मीनिंग बता देता हूँ, है ना। वो लोग बहुत ही अच्छे थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी रखते थे, है ना। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा, काम से इश्क उलझता रहा, अंत में हम दोनों को छोड़ दिया, हमने दोनों को छोड़ दिया, ना इश्क हुआ ना काम हुआ। तो मतलब मैं ठीक तरीके से बोल नहीं पाया इस शेर को या शायरी को, लेकिन ये बहुत अच्छी शायरी, अगर आप कहीं ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, आपको समझ में आएगा। अगर दो चीज़ें आपस में कॉन्ट्रास्टिंग हैं तो उनको साथ में लेकर चलने में आप अपनी लाइफ का सत्यानाश कर लोगे। लेकिन दो चीज़ें अगर एक ही डायरेक्शन में जाने वाली हैं तो वो दोनों चीज़ें साथ में चल सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पार्टनर कौन है, कैसा पार्टनर है, कैसी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपकी पढ़ाई और प्रेम आपस में बाधा बन रहे हैं या वे एक दूसरे के लिए सहायक है। बहुत सारे प्रेमी ऐसे भी होते हैं एक दूसरे की पढ़ने लिखने में ज़्यादा सहायता करते हैं या जो भी उनके जीवन का काम होता है उसमें ज़्यादा सहायक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि क्या यार तुम्हारे को पढ़ाई करती रहना है, जब बात करने के लिए बोलो तुम्हें किताब पढ़ाई करनी है, किताब निकालो पढ़ाई करनी है, क्या है ये। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई और प्रेम साथ में नहीं चल सकता। आपको ये बात समझनी होगी, ठीक है। मैं किसी को नहीं कह रहा कि पढ़ाई करते करते प्रेम करना है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हाँ एक जनरल पर्सपेक्टिव ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आउट ऑफ द बॉक्स जा करके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आपको, अगर आपकी पढ़ाई में या आपका जो, जैसे मेरा काम पढ़ाना है, आपके काम में अगर वो सहयोग करे, आपके काम में अगर वह सहयोगी हो, है ना, आपको कहीं मुसीबत आए परेशानी आए तो उसमें वह एक, कहते हैं ना, एक ऐसे भाव से खड़ा हो कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक आपके साथ खड़ा रहे एनी टाइम, तो डेफिनेटली वह एक अच्छा सहयोग हो सकता है, ठीक है। बाकी मेरे माथे मत आना, ठीक है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने प्रेम को कब तक निभाता है, जब तक वह किनारे पर ना पहुंच जाए। किसके किनारे पर ना पहुंच जाए, तो वह महाप्रलय के किनारे पर ना पहुंच जाए, ठीक है। अब देखो ये मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए आपकी स्थिति क्या है क्या नहीं है, बाकी मैं तो क्या कहूं। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर मैं जो भी बात कह रहा हूं, यहां पर शेक्सपियर कह रहे हैं, अगर मैंने जो भी बात कही है अब तक, अगर वो गलत है, अगर वो मेरी भूल है, अपॉन मी प्रूव्ड, और कोई आकर के अगर मेरे को ये साबित कर देता है कि भाई जो भी मैंने प्रेम के बारे में कहा, जो भी मैंने प्रेम के विषय में कहा, वो सब गलत है, वो सब झूठ है, आई नेवर राइट, तो मैं जीवन में कभी कविताएं नहीं लिखूंगा, नो मैन एवर लव्ड, और इसका मतलब आज तक कभी किसी इंसान ने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। यानी कि यहां पर वे दावा करते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी से वास्तविक प्रेम किया है तो वो प्रेम जो सच्चा प्यार होगा, वास्तविक प्रेम होगा, वो ऐसा ही होगा। अगर कोई आता है और मुझे बताता है कि मैंने ये गलत लिखा है, प्रेम ऐसा नहीं होता, तो मैं जीवन में कभी दोबारा कविता नहीं लिखूंगा, और इसका मतलब आज तक कभी किसी इंसान ने कभी दूसरे इंसान से प्रेम किया ही नहीं है। और प्रेम के नाम पर छल कपट ज्यादा होता है, इसलिए इन चीजों से मेरी पर्सनल राय यह है कि जब तक आप मैच्योर इनफ ना हो जाए बचना चाहिए, है ना, जब तक आप परिपक्व ना हो जाए। रीजन क्या है कि प्रेम एक बहुत ही अलग और एक बहुत ही पवित्र भाव है, और उस पवित्रता में जो अन्य चीजें शामिल हो जाती हैं उसकी वजह से प्रेम का स्वरूप बदल जाता है, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि प्रेम के नाम पर धोखाधड़ी ज्यादा होती है। वास्तविक प्रेम करने वाला व्यक्ति अलग ही होगा, और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में आपको वो व्यक्ति किसी कीमत पर पसंद नहीं आएगा, आपको वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप चाहोगे मौज मस्ती करना, आप चाहोगे इधर उधर भागा दौड़ी करना, आप चाहोगे कुछ ऐसा करना जो आपको नहीं करना चाहिए,
कोई व्यक्ति अगर आपसे वास्तविक प्रेम करता है तो वह आपको वो सारी चीजें करने से रोकेगा कि यार ये सब मत करो, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वही व्यक्ति आपसे वास्तविक प्रेम कर रहा होगा और आप उससे ही दूर भागना चाह रहे होगे कि जीवन में अगर कलेश है तो यही आदमी है, इससे बचा लो कोई मुझे। इसके लिए मैं सीधा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पेरेंट्स हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमें किसी भी उस चीज़ से दूर रखने का प्रयास करते हैं जो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए हम उनसे या उनके प्रेम से ही सबसे पहले दूर भागते हैं कि इनसे बचा लो कोई, क्योंकि ये इनसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती। लेकिन वो जानते हैं कि ये जो क्षण भर की या कुछ देर की जो आपकी खुशी है ये आजीवन के लिए रोना बन जाएगा। ठीक है, शांति से रहेंगे, पोएट्री कंप्लीट करेंगे। चलिए हम एक एक स्ट्रेंजा का मीनिंग समझ रहे हैं। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यूज अबाउट लव। कवि यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपने नजरिए को प्रेम के बारे में। ही सेज दैट लव इज अ यूनियन ऑफ टू हार्ट्स इनटू वन। वे कहते हैं कि प्रेम जो है वह यूनियन है, एकता है दो दिलों की, दो हृदयों की, इनटू वन, यानी दो हृदय मिलकर के एक हो जाते हैं। इट इज अ मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, और यही वास्तविक लोगों की मैरिज या उनकी संगत कहलाती है। इट मीन्स मिक्सिंग अप ऑफ टू हार्ट्स इनटू वन, यानी कि दो दिल मिलकर के जब एक हो जाते हैं तभी वह प्रेम होता है, कहलाता है। लव हैज नो एल्ट्रेशन। प्रेम अपरिवर्तनशील है, प्रेम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इट इज ट्रू एंड परमानेंट। ये प्रेम जो है वास्तविक होता है और परमानेंट होता है, स्थायी होता है। लव इज एटर्नल। प्रेम अनंत है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। एज सच देयर कैन बी नो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लव, क्योंकि इस तरह से और कोई भी अलग अभिव्यक्ति प्रेम की नहीं हो सकती, यानी प्रेम की कोई और परिभाषा नहीं हो सकती। प्रेम की परिभाषाओं में यही चीजें आएंगी कि भाई दो दिलों का मेल है, कोई अपरिवर्तनशील है, वास्तविक है, स्थायी है, अनंत है। इसके अलावा प्रेम की और कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, या प्रेम को अन्य किसी तरीके से नहीं बताया जा सकता। अ ट्रू लव डज नॉट मूव फ्रॉम वन लवर टू अनदर इवन व्हेन चेंजेस अकर। एक वास्तविक प्रेम जो है कभी भी एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी पर नहीं चला जाता है, चाहे कितने ही परिवर्तन हो, या जब कभी परिवर्तन होते हैं तब कभी भी एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास नहीं चला जाता, है ना। कहते हैं ना, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तो वो नहीं होता है प्रेम में, वो नहीं होता है ना। अगर प्रेम है तो फिर उसी से है जिससे है, और अगर नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और मैं पर्सनल मेरे दिल की बात कहूं, मतलब मुझे क्या लगता है, मेरी जानना चाहोगे मैं क्या सोचता हूं इस विषय में। मेरे विचार बहुत ही वो हैं, भयानक है, भयावह है मुझे जो लगता है। चलो कोई नहीं जानना चाहता मेरे विचार, तो छोड़ो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओन एक्सपीरियंस। तो पोएट यहां पर एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस को, हैं अपने खुद के अनुभव को बताते हैं कंसर्निंग ट्रू लव, ट्रू लव या वास्तविक प्रेम के बारे में। लव इज लाइक अ पोल स्टार। पोल स्टार वही वापस नॉर्दर्न स्टार जिसको हमने कहा था। प्रेम जो है नॉर्दर्न स्टार की तरह है। द पोल स्टार इज नॉट मूवेबल। जैसे कि नॉर्दर्न स्टार अपनी जगह पर रहता है, कभी भी अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। इट इज फिक्स्ड, ये एक जगह पर स्थिर है, हमेशा वहीं रहने वाला है। इट्स हाइट मे बी मेजर्ड। उसकी ऊंचाई जो है उसे शायद तक नापा जा सकता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। लेकिन इसका क्या मूल्य है, वैल्यू का मतलब क्या है, इसकी क्या कीमत है, इसका क्या मूल्य है, ये कितना उपयोगी है, इसको हम कभी भी नाप नहीं सकते। इन द सेम वे लव इज नॉट चेंजेबल। और बिल्कुल उसी तरीके से प्रेम जो है वो अपरिवर्तनशील है ना। प्रेम कैसा है, अपरिवर्तनशील है, प्रेम में कभी परिवर्तन नहीं होता। इट कैन नेवर बी चेंज्ड, ये कभी बदल नहीं सकता। द हाइट ऑफ लव मे बी फेल्ट। प्रेम की जो गहराई है, हाइट ऑफ लव का मतलब प्रेम कितना महान है उसे महसूस किया जा सकता है, बट इट वैल्यू, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, कीमत है, मूल्य है, कैन नेवर बी मेजर्ड, उसको हम कभी नहीं समझ सकते। इट इज प्राइसलेस, क्योंकि ये बेशकीमती होता है, इसकी कोई प्राइस ही नहीं है, ये हमेशा क्या है, प्राइसलेस है। ठीक है, तो ये प्राइसलेस माना जाता है। अगला स्टेंजा क्या कहता है, द पोएट नैरेट्स द ग्रेटनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ लव। यहां पर कवि हमें बताते हैं कि कितनी महानता या कितनी योग्यता है प्रेम में। लव इज नॉट द सर्वेंट ऑफ टाइम्स। प्रेम जो है वह समय का नौकर नहीं है
है ना, समय का सर्वेंट नहीं है कि समय अच्छा होगा तो प्रेम होगा, समय बुरा होगा तो प्रेम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सामने वाले व्यक्ति से आपको प्रेम नहीं है, उसके द्वारा उपलब्धताएं जो हैं उनसे आपको प्रेम है। सामने वाला व्यक्ति आपको क्या दे सकता है, क्या चीजें उपलब्ध करा सकता है, अगर वो चीजें आपको उपलब्ध करा रहा है और वो आपको लगातार मिल रही है तो प्रेम है। जो चीजें वह उपलब्ध करा रहा था या करा पा रहा था अब नहीं करा पा रहा तो प्रेम नहीं है। और ये दोनों तरफ से होता है, पुरुषों की तरफ से भी है और महिलाओं की तरफ से भी है कि मुझे किसी व्यक्ति से जो चाहिए जब तक मिल रहा है तब तक प्रेम है, नहीं मिल रहा प्रेम नहीं है। जिस व्यक्ति से जो जिस तरीके से जैसे मुझे चाहिए अगर वैसे मिल रहा है तो प्रेम है। तो इसका मतलब यह है कि वो प्रेम नहीं है। ठीक है, उस व्यक्ति से जो भी मुझे मिल रहा है बस उसी चीज से मुझे प्रेम है। तो लव जो है वह समय का नौकर नहीं है। इट इज फ्री फ्रॉम एनी बाइंडिंग ऑफ टाइम। ये किसी भी प्रकार की समय की बाध्यता से मुक्त है। रोजी लिप्स एंड चीक्स में चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि गुलाब जैसे होठ और गाल जो हैं शायद वे समय के साथ बदल जाएंगे, बट लव इज टाइमलेस। लेकिन प्रेम जो है वह अनंत है, समय के साथ बदलने वाला नहीं है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड इन फ्यू आवर्स और वीक्स। ये कुछ घंटों में या कुछ सप्ताहों में बदलने वाला नहीं है। अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम, समय के दबाव में। इट कंटिन्यू टिल द बाउंड्री ऑफ डूम्सडे। डूम्सडे कहते हैं विनाश का समय, जिसे हम महाप्रलय कहते हैं, जिस दिन पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी उसको डूम कहा जाता है। तो ये कब तक जारी रहेगा, ये कब तक निरंतर रहेगा ये प्रेम? जब तक हम लोग महाप्रलय के किनारे तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रेम वैसा ही बना रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है क्या, यहां तक का क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट एंड फाइनल टू लाइन्स, अंतिम जो दो पंक्तियां हैं, द पोएट वॉन्ट्स टू कन्फर्म। कवि जो है यहां पर कंफर्म करना चाहता है, सुनिश्चित करना चाहता है द फैक्ट्स, इन तथ्यों को, विच ही हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जो उन्होंने पहले जिन फैक्ट्स की व्याख्या की है, पहले जिन फैक्ट्स को बताया है। अबाउट ट्रू लव, वास्तविक प्रेम के बारे में, इन हिज पोएम, अपनी कविता में, ही इज कॉन्फिडेंट दैट ट्रू लव इज इटर्नल। वे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, सुनिश्चित है कि ट्रू लव जो होता है, वास्तविक प्रेम जो होता है, वह इटर्नल होता है, अनंत होता है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील होता है, परमानेंट, स्थायी होता है। इट इज द यूनियन ऑफ टू हार्ट्स एंड सोल्स, ये दो हृदय और दो आत्माओं का मिलन होता है। द पोएट हैज हिमसेल्फ एक्सपीरियंस्ड इट, कवि ने भी स्वयं ने इसे महसूस किया है। ही इज मोस्ट कॉन्फिडेंट, ये इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरे हुए। ही सेज दैट इफ द फैक्ट अबाउट लव मेंशन्ड बाय द पोएट आर रॉन्ग, और वे ये बताते हैं कि जो फैक्ट्स उन्होंने प्रेम के बारे में उल्लेख किया है, जिन फैक्ट्स का, जिन तथ्यों का, अगर वे गलत होते हैं तो बाय द पोएट आर रॉन्ग, जो कि पोएट के द्वारा बताए गए, अगर वे गलत होते हैं, द पोएट विल नेवर राइट सच पोएम्स, तो कभी ऐसी कविताएं दोबारा कभी नहीं लिखेगा। नॉर मैन एवर लव्ड, और ना ही आज तक कभी किसी व्यक्ति ने किसी से प्रेम किया है, यानी कि प्रेम भी नहीं किया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैंने प्रेम किया है और उसमें ये सारे गुण अगर दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब उसने कभी प्रेम किया ही नहीं है ना। और फिर अगर कभी किसी व्यक्ति ने प्रेम किया ही नहीं है तो ऐसी कविताएं लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आकर के मेरे इन पॉइंट्स को गलत साबित कर दे। अगर ऐसा होता है तो मैं मान लूंगा कि मैं आज के बाद कभी कोई कविता नहीं लिखूंगा और आज तक कभी किसी ने किसी से सच्चा प्रेम किया ही नहीं है। इन द सोनेट द सोनेटियर डेमोन्स्ट्रेटिंग द इटर्नल फॉर्म ऑफ लव, तो यहां पर हमारे सोनेट में, चतुर्दशपदी में, सोनेटियर यानी कि जो हमारे सोनेट को लिखने वाले हैं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, वे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं एटर्नल फॉर्म यानी कि शाश्वत रूप जो है प्रेम का। सेज देयर आर नो हर्डल्स इन ट्रू यूनियन ऑफ टू सिंसियरली लविंग माइंड्स, और यहां पर वे कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा नहीं आ सकती दो ट्रू यूनियन में, वास्तविक साथ में, दो सिंसियरली लविंग माइंड्स के बीच में, यानी कि दो जो सिंसियरली गंभीरता से एक दूसरे से प्रेम करते हैं उन लोगों के मन में, दिमाग में। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट मीट्स विथ ऑल्टरेशन और चेंजेस,
प्रेम, वह प्रेम प्रेम ही नहीं है जो परिवर्तित हो जाता है जब भी उसे अल्टरेशन यानी परिवर्तन मिलता है या चेंजेस का मतलब भी परिवर्तन होता है। जब भी परिवर्तन मिलते हैं या अल्टरेशन मिलते हैं तो वह अगर चेंज हो गया तो प्रेम ही नहीं है। When one of the lovers changes, जब भी प्रेमियों में से कोई एक प्रेमी बदल जाता है। Love does not decline with the advance of time, rather continues until the day of death. प्रेम जो है वह कभी भी डिक्लाइन नहीं होता, डिक्लाइन मतलब कभी समाप्त नहीं होता या उसका कभी पतन नहीं होता। विथ एडवांसेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, बल्कि प्रेम जो है वह मृत्यु के दिन तक जारी रहता है, मृत्यु के दिन तक कंटिन्यू रहता है। द सोनेटियर फाइनली सेज दैट इफ हिज थॉट इज प्रूव्ड रॉन्ग, और सोनेट को लिखने वाले हमारे जो विलियम शेक्सपियर हैं वो कहते हैं कि जो वह कह रहे हैं अगर ये गलत साबित होता है, ही विल लीव कंपोजिंग पोएम्स, तो वे कविताएं लिखना बंद कर देंगे। थिंकिंग, ये सोचते हुए दैट नो मैन एवर लव्ड ट्रूली, कि आज तक कभी किसी व्यक्ति ने किसी से वास्तविकता में ट्रूली, अपने कहते हैं ना डेप्थ ऑफ द हार्ट से, अपने दिल की गहराई से कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है। ऐसा सोच करके वे कविता लिखना है हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारी पोइट्री है। इसके अंदर हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया पे बात की है, समरी पे बात की है, एक्सप्लेनेशन पे बात की है, साथ ही साथ हम लोगों ने पोइट्री भी कंप्लीट देखी है। तो आप लोगों के क्या ख्याल हैं प्रेम के बारे में, मुझे क्लास के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ कि 11th क्लास के अभी इस समय के जो बच्चे हैं, इस ज़माने के जो बच्चे हैं, उनका क्या ख्याल है प्रेम के विषय में। अगर इधर उधर की फालतू बातें लिखनी हो तो मत लिखना कमेंट, लेकिन अगर वास्तविकता में आपका कोई कन्विक्शन है प्रेम के विषय में कि नहीं सर मुझे तो ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो ज़रूर आप लिख सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे तो मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे का डिस्कशन कल जारी करेंगे एप्लीकेशन पे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून, बाय, टेक केयर।